जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में जो आप लोगों के कई सवाल हैं सब आपको पता चल जाएंगे, उनके जवाब मिल जाएंगे। जैसे राम जी को लेके बहुत सारे सवाल उठते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सबरी जी को सब कोई जानते होंगे, पर केवल इतना ही जानते हैं कि वो सबरी माता हैं और राम जी की परम भक्त थी। इसके अलावा सबरी माता के बारे में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो चलिए आज आपको मैं ये स्टोरी बताती हूँ, सबरी माता के बारे में आपको बताती हूँ कुछ बातें जो हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं। और साथ ही साथ जो इस समय बहुत ज़्यादा जन समुदाय में सवाल उठ रहे हैं जाति विवाद को लेकर वो भी आपको इसमें सारे जवाब मिल जाएंगे। तो पहले हम बता दें कि जो सबरी माता हैं उनका नाम सबरी नहीं था, उनका नाम श्रमणा था। यह जो है आदिवासी फैमिली से थी। इनके पिता आदिवासियों के मुखिया थे और आदिवासियों में भी जाति होती थी। तो आदिवासी में ये सबर जाति से बिलोंग करती थी, इसलिए बाद में इनका नाम सबरी पड़ा। क्या होता है कि जब ये मुखिया की बेटी थी तो इनका विवाह का टाइम आया शादी करने का, तो इनके पिता ने अपने ही पक्ष के एक राजकुमार को चूज़ किया। जो जैसे मुखिया थे तो मुखिया से ही वहाँ के जो होते हैं आदिवासियों के, उनके राजकुमार को चुना। पर वहाँ क्या होता था, एक नियम होता था कि जब भी शादी होती थी तो उसमें बलिदान देते थे, यानी बलि देते थे। तो माता जी ने देखा कि बलि देने के लिए ना सैकड़ों जीव को लेके आया गया। अब ये था कि विवाह से पहले इन सब को हत्या किया जाएगा, यानी बलि दी जाएगी, इसके बाद फिर शादी होगी। माता पहले से ही बहुत दयालु थी। उन्हें लगा कि केवल मेरे विवाह के लिए सैकड़ों जीव हैं, निर्दोष हैं, उनकी हत्या कर दी जाएगी। ये कैसा रिवाज है और कैसा परंपरा है। यह देखकर वो शादी के एक दिन पहले ही घर से भाग गई और भागकर दंडकारण्य जो वन है वहाँ पहुँच गई। वहाँ पर उन्होंने ऋषि मतंग को ध्यान लगाते हुए देखा। अब यहाँ से आप सुनिएगा, जो लोगों के मन में सवाल उठते हैं ना, सारे जवाब आपको यहाँ से मिलेंगे। जब माता ने ऋषि मतंग जी को पूजा करते हुए देखा, ध्यान में लगे हुए देखा, तो उन्होंने उनके पास गई नहीं, वो अपने से मन में सोची कि मैं आदिवासी हूँ, भीलनी हूँ, तो क्या ये मुझे मेरी भक्ति को स्वीकार करेंगे, क्या मुझे अपनी शिष्या बनाएंगे। वो उनसे नहीं बोली, उनके पास गई भी नहीं, बस वो चुपके से देखती। और जब सुबह होता, जब उन्हें मालूम होता कि ऋषि जी जो हैं स्नान करने जाएंगे, अपने पूजा करने जाएंगे, तो वह मार्ग के जो भी कंकड़ पत्थर होते थे, कांटे होते थे, उनको चुनती थी अपने हाथों से और उस जगह पर रेत बिछा देती थी, जिससे मार्ग जो है सुगम बन जाए और ऋषि मुनि जो हैं अच्छे से जाएं और उनके पैरों में कोई चोट ना आए। यह हमेशा होता था। ऋषि जी सोचते कि यह मार्ग ऐसा तो नहीं रहता था, ये इतना सुगम कैसे बन जाता है। और वो ऐसे टाइम पे करती थी कि जब ऋषि अगर उठे ना सुबह, तो सुबह सुबह सब वहाँ पे एकदम, वो कहते हैं ना कि सुगम बना देती थी। ऋषि जी को पता नहीं चल पाता था। ये देखने के लिए वो एक दिन और पहले उठे कि मैं इतने टाइम उठता हूँ, इसके पहले उठ जाता हूँ। जब उन्होंने देखा तो सबरी जी को ये करते हुए देख लिया। जब सबरी माता के सब करते हुए देखा तो उनकी निष्ठा और प्रेम से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अपनी कुटिया में स्थान दिया, अपनी शिष्या बनाया। जब शिष्या बनाया तो सबरी माता वहाँ फिर कुटिया में रहने लग गई। इसके बाद क्या होता है कि माता भी पूजा पाठ करती थी। जब मतंग ऋषि जी को ये आभास हुआ कि उनका अंतकाल नज़दीक आ गया है, कि मतलब अब अंतकाल है, अब मैं नहीं रहूँगा, है ना, तो जब उन्हें लगा कि अब मेरा अंतकाल नज़दीक आ गया है, तब उन्होंने सबरी माता को बोला कि यहाँ पर राम आएंगे, तुम हमेशा पूजा पाठ करना, ध्यान रखना, राम तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे सबरी। और ये जब उन्होंने बोला और वो उन्होंने अपना देह जो है त्याग दिया, तब माता जी को ये था कि राम जी आएंगे। तब से वो प्रतीक्षा करने लगी। उन्होंने शादी तो की नहीं थी,
बस राम जी के ही धुन में रही आई कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और राम जी के लिए इतनी श्रद्धा भाव से लगती थी ना, उन्हें लगता था क्या पता राम कब आ जाए, मेरा घर कैसा पड़ा है, राम अगर आ गए तो क्या देखेंगे। इसलिए वह अपनी कुटिया को इतना साफ सुथरा रखती थी, सजा के रखती थी कि मेरे राम आए तो राम के लिए जैसे राम को चाहिए है वैसे ही अपनी कुटिया सजा के रखूं। अपना द्वार हमेशा सजा के रखती थी। और ऐसा प्रतीक्षा करते करते कई वर्ष बीत गए। जब वर्ष बीत गए, उन्हें कई वर्षों बाद कहीं से सुनाई दिया कि सबरी जी को पूछते हुए 2 राजकुमार, सुंदर सुंदर राजकुमार आ रहे हैं। तब वो समझ गई कि कोई और नहीं, ये मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें जो हैं वो सुनना है कि जब माता को पता चला कि प्रभु राम आ रहे हैं, तो इसके पहले भी जब वो इंतज़ार करती थी ना, तो प्रभु के लिए खाने के लिए बेर रखती थी। अब ये याद रखिएगा, बेर वो चुनती थी और कोई बेर खट्टा ना रह जाए, इसके लिए वो चख चख कर रखती थी कि मैं मीठे मीठे बेर रखूंगी। अगर यहाँ पे प्रभु राम किसी जाति विशेष के लिए होता, अगर कोई जाति का उनको ये होता कि नहीं ये तो भील जाति से हैं, है ना, मैं तो राजवंशी हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ इनके पास, तो आप सुनिएगा, प्रभु ने उनकी भक्ति भी स्वीकार की। जब प्रभु आते हैं तब शबरी माता अपने हाथ से वो बेर देती हैं, जूठे बेर। आजकल सच बताइएगा, अब के ज़माने में एक बेटा अपने पिता का जूठा नहीं खाएगा, पिता अपने बच्चों का जूठा नहीं खाएगा, कहेंगे जूठा नहीं खाना चाहिए। पर आप सोचिए, एक राजा बनने वाले थे, प्रभु भगवान का रूप है, और उन्होंने माता सबरी के जूठे बेर खाए, जिनके ऊपर आज ये लांछन लगाया जाता है कि नहीं वो जाति बात पे थे, नीच जाति के जो होते हैं उनसे नहीं करते थे। कभी भी अपने से छोटा बड़ा हमारे प्रभु ने नहीं माना, किसी को भी नहीं माना, सबको अपने बराबरी का माना है। तो इस जो मिथ्या फैल रही है इसमें आप लोग मत रहिएगा। अब बात सुनिए, जब प्रभु आते हैं तो जब माता अपने हाथ से जूठे बेर देती है ना, इतने चाव से वो खाते हैं जैसे उनकी माँ दे रही हो। वो उससे ये भी नहीं सोचे कि होता ना कि आपके भाषा में कहेंगे कि घिन लगेगी, नहीं नहीं जूठा बेर है। वो जूठे बेर खा रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता से खा रहे हैं, और माता भी बहुत खुश हो रही हैं। प्रभु के चरण पड़े, प्रभु ने दर्शन दिया, साथ ही साथ हम सब उन्हें मस्तक जोड़ते हैं, कहते हैं हाथ जोड़ के मस्तक नवाते हैं, सबरी माता बोलते हैं। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो, सनातनी जितने भी हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब सबरी माता कह के बुलाते हैं उन्हें। माता की उपाधि मिली, और आप सब जानते हैं कि कितनी परम भक्त थी, उनका हर जगह उल्लेख है। तो हम लोगों के जो प्रभु राम हैं कभी किसी से भेदभाव नहीं किए, और ये थी माता सबरी की कहानी। तो आशा करती हूँ कि आप सबको माता शबरी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। और ये भी आपसे बोलना चाहती हूँ कि कोई भी अगर खबर उड़ती है कि प्रभु राम नहीं थे, कि राम ऐसा करते थे, उसके लिए आप लोग अपना ग्रंथ पढ़िए, पहले सही जानकारी तो लीजिए। वो अधजल गघरी वाला मत बनिए, जो कहा गया ना कि अधजल गघरी छलकत जाए, यानी थोड़ा सा जानकारी लिया, थोड़ी सी जानकारी है और उसमें ही उछलना चालू कि नहीं नहीं प्रभु राम ऐसे थे, प्रभु राम वैसे थे, सनातन धर्म ऐसा था। प्लीज़ ये सब मिथ्या मत फैलाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव।